कि आज आपके वीआईपी नेता और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी इंजीनियर राजेश सहनी जी मिलने आए, क्या कुछ कहेंगे इस पे? क्या बातें हुई इनका कमरे में? राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है कि ये मेरे दरवाजे पे आए। अब इनको मेरी तरफ से शुभ आशीष और संकेत है कि ये समाज का काम करे, और बहुत खुशी की बात है कि बैकवार्ड में कोई हिम्मत तो किया कम से कम विधानसभा लड़ने के लिए। अगर ये आए हैं तो इनका स्वागत है। ये दिल से लड़े, हम लोग इनका दिल से सपोर्ट करेंगे। क्या आपका साथ वीआईपी नेता राजेश सहनी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, मेरा सबसे प्रथम प्राथमिकता है महागठबंधन से जो भी आवेंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। ऐसे ये वीआईपी का सीट बन रहा है, हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, और वीआईपी में हमारे छोटे भाई इंजीनियर राजेश जी हैं, है ना, इनका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन रहा है, तो हम लोग स्वाभाविक है इनको मदद करेंगे। बहुत देर तक बातें चली बंद कमरे में। देखिए, ये अब इलेक्शन का माहौल आ गया हुआ है, हम लोग सभी बिंदुओं पर बात किए हैं। चूँकि यहाँ प्रत्याशी महागठबंधन के भी काफ़ी हैं, है ना, हमारे जो विरोधी हैं, विरोधी दल के, एनडीए के, उसमें भी आप समझ ही सकते हैं कि कौन लोग हैं। इसलिए हम लोग अपना रूपरेखा तैयार करके और समाज में अपना छवि के साथ साथ अपना बहुमूल्य समय दे के ये जताना चाह रहे हैं कि आखिर के ये लड़ाई लड़ा जाए तो कैसे लड़ा जाए और किन से लड़ाई हो रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपना आपस में विचार विमर्श किए हैं। हमारे साथ में नियाज मुखिया जी हैं, फैज़ साहब हैं, संजय जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र जी हैं, और इनके और ईस्ट मिस्ट लोग, काफ़ी लोग यहाँ पहुँच गए। आहिस्ते आहिस्ते न जाने लोग को कैसे पता चल गया कि राजेश जी मेरे यहाँ आ रहे हैं। काफ़ी लोग आए हैं, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम मैदान जंग में ये आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि आपको बहुत सहयोग मिल रहा है, अगल बगल से जो भी मुखिया हैं वो आपके पक्ष में आ गए और आपसे सहमति जताते हुए इंजीनियर राजेश सहनी से बातें भी हुई उनकी। देखिए, हम बहुत बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर बात है कि अपने समाज में जो जहाँ तक हर मिसाइल का अपना एक रेंज होता है, कोई 200 किलोमीटर वार करता है, कोई 1500 किलोमीटर वार करता है। मेरा जहाँ तक अपना रेंज है, उस तरीके से मैं अपने समाज का मैं सेवा करता हूँ। इसलिए समाज के जो भी अच्छे और प्रबुद्ध लोग हैं, जो भी गरीब गुरबा दबे कुचले लोग हैं, हम लोग के साथ में है। चूँकि मैं अब सेवा करता हूँ तो मेरे ही दम खम पे वो लोग हम लोग को साथ देने का काम करते हैं, इसलिए लोग यहाँ जुट रहे हैं। इफ्तार पार्टी में आप जो वर्तमान यहाँ के सांसद हैं, उनका विरोध करते हुए बोले थे कि वो जो है मुकेश सहनी को चैलेंज कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम लोग उनको जो है सबक सिखाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है आपको फिर से उनके कार्यक्रम में एक बार देखा गया, तो ये क्या रणनीति हो रही है? किनके कार्यक्रम में? जो अभी वर्तमान में वो स्थानीय विधायक जी के बारे में, वो सांसद नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मंच साझा करना और शादी ब्याह किसी पार्टी फंक्शन में पहुंचना वो दूसरी बात है। हमको लगता है कि बाबा फूड इंडस्ट्रीज़ का जो उद्घाटन हो रहा था उसमें मैं मंच पे नहीं था, मेरा भी वहाँ इन्विटेशन था, मैं भी वहाँ गया और बैठे हुए हैं, अब नाश्ता कर रहा है, उसमें कोई आ गई तो शिष्टाचार के नाते तो बात करना ही पड़ता है ना। अब उनका मैं किसी भी तरह उनको मैं तुम ताम और अभद्रता से बात करूं या उनको कुछ बोलूं, ये शोभा नहीं देता है। राजेश सहनी जी अभी वर्तमान में यहाँ से भावी प्रत्याशी बन रहे वीआईपी के जी, और जिनसे इनकी मुकाबला होने वाली है, चैलेंज हो गई है, तो ईगो की लड़ाई है, तो क्या इनके साथ जनाधार या सिर्फ ये ईगो की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, ये समाज का काम ईगो से नहीं होता है। समाज का काम शिष्टाचार, व्यवहारिकता और अपने मोहब्बत से और अपने कर्म से होता है। जिनसे लड़ रहे हैं, जिनसे इनकी लड़ाई होने वाली है, उनको मेरे से बेहतर कौन जानता है। इसलिए उतने सोचने की बात नहीं है, हम लोग सफल हो जाएंगे 100%। बीजेपी के जो आती है दिलीप जायसवाल, वो कह रहे हैं कि मुंबई से आकर लोग यहाँ पर व्यापारी का काम करते हैं और लोगों को ठगी करते हैं, और मल्लाह समाज को जो गुमराह करके ब्लैकमेल करके जो है गंगा जल का कसम खिलाकर जो व्यापारी का काम करते हैं और फिर जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो क्या इस बार मुकेश सहनी बिहार में रहकर कुछ काम करेंगे या फिर इस बार विधानसभा के बाद फिर निकल लेंगे? देखिए, सबसे पहले मल्लाहों की क्या स्थिति थी, साहनी समाज का क्या स्थिति था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो उसी चश्मा से आदरणीय
जायसवाल जी देख रहे हैं तो वो चश्मा वो उतार दे। अब मलाह बिकने वाले नहीं है। पहले होता था कि पता करो कि किधर मलाह का गांव है, घर है, उधर लोग खरीदने के लिए चले जाते थे। आज मुकेश सहनी चाहे जिस हालत में जैसे भी हो, जहाँ से भी आके समाज को कम से कम आईना दिखाया तो कम से कम, वो दिखाए तो कम से कम भाई मुकेश जी कि हाँ भाई आपका सिर्फ काम है वोट बेचना। आप पे लोग उंगली उठाता था कि ये फलाना है, चलो उधर उनका खरीद लेते हैं। आज तो कम से कम ये गंगा जल पिला के ही एक चित्र करवा दिए, एक पाँव पे खड़ा करा दिए, बहुत बड़ी बात है। आज 13% खड़ा ये हो गए, 18% मुस्लिम खड़ा हो गया और 14% यादव खड़ा हो जाएंगे। और बाकी हमारे आदरणीय लालू जी का जो वोट है, जो उनका कैडर वोट है, ये तो आज का अभी सरकार बनने के लिए तैयार है। मुकेश सहनी जो है वो लगातार जो है मलाह की बात करते हैं, तो क्या इस बार जो है 60 सीट का जो बात कर रहे, तो 60 सीट में कितना सीट जो है मलाह को देंगे या सिर्फ गुमराह करेंगे मल्लाह समाज को? देखिए, मल्लाह के निषाद के आरक्षण का बात वो करते हैं और वो समीकरण बनता है कि किस विधानसभा से किनको लड़ाया जाए। और मुस्लिम, यादव और मल्लाह, अगर ये 3 जात कैडर अगर हो गए, मुस्लिम चले जाएंगे, आपको ओसामा साहब के चलते मुसलमान वोट कर देंगे। यादव तेजस्वी जी के लिए अगर वोट कर देंगे, है ना, मल्लाह वोट कर देंगे आपको मुकेश जी के लिए, है ना। तो अब तो 3 जात को एक तीसरे वोट हो गया और चौथा में जिस जात को अगर वो टिकट देंगे तो उनका प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। आपने कहा था इफ्तार पार्टी में जी एक बड़ी बातें कहा था आपने कि जिस दिए में मुस्लिम और मलाह का पति होगा वही दिया जल पाएगा। बिल्कुल मैं सही बोला हूँ। आज ये फिर से दिखने को मिल रहा है कि मुसलमान और मलाह एक साथ बैठ गए। आप एक बार जान जाइए, 2025 है, 2020 में देख लीजिए, पूरे बिहार में 27 ऐसा सीट है जहां 200, 400, 500, 2000 के अंदर में सीट गड़बड़ा गया। मात्र हमारे तेजस्वी भाई 3 वोट से उनकी सरकार नहीं बनी। उस समय अगर चाहते भाई मुकेश जी तो ये तीनों विधायक लेके चले जाते तो भाई तेजस्वी जी का सरकार बन जाता। वो नहीं गए, बाद में क्या हुआ आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। अगर उस समय इनको अगर घोषणा कर दिए रहते उप मुख्यमंत्री का, तो आज के डेट में हमारे तेजस्वी भाई मुख्यमंत्री रहते। तो इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 2 मई को गया था सिवान, माननीय पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पे। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ भी भरे मन से मैं बोला कि भाई तेजस्वी यादव को पहले ही डिक्लेयर कर लेना चाहिए कि ये उप मुख्यमंत्री ओसामा साहब को और मुकेश भाई को बनावे और फिर मैदान में आ जावे। चूँकि अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, ये जब राजद में अलायंस में आते हैं तो एक उप मुख्यमंत्री हमारे भाई तेजस्वी जी होते हैं और वही बीजेपी में चले जाते हैं तो 2 उप मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये जब मुख्यमंत्री बनेंगे भाई तेजस्वी जी तो अब 2 उप मुख्यमंत्री बना दे, बात हो गई ख़त्म। देखिए, सर्वप्रथम कि आपको विचार विमर्श करना चाहिए कि इंजीनियर राजेश कुमार सहनी को 98 साहेबगंज विधानसभा में कितने प्रतिशत लोग जानते हैं और कितने प्रतिशत लोग नहीं जानते हैं। दूसरी बात है कि देखिए, जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 20 साल से कर रहे हो, चाहे 25 साल से कर रहे हो या फिर वो 100 साल से कर रहे हो, मैं अगर 3-4 महीने से ही कर रहा हूँ तो महागठबंधन की तरफ से सिंबल जिसको मिलेगा, लड़ाई वो जीतेगा। पहली चीज़ है, जो तैयारी कर रहे हैं, शुभकामनाएं महागठबंधन तरफ से, शुभकामनाएं उनको भी है। अगर सिंबल उनको मिलता है, मैं तन मन धन उनके साथ रहूँगा। मैंने पहले ही आपको कहा हुआ है। सिंबल किसी को भी मिले आप समर्थन करेंगे? सिंबल किसी को भी नहीं मिले, महागठबंधन से किसी को सिंबल मिलेगा तो इंजीनियर राजेश कुमार सहनी तन मन धन के साथ रहेंगे। जिस तरह लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि महागठबंधन के साथ मैं तन मन धन के साथ था, उसी तरह से मैं रहूँगा। क्या रणनीति बना रहे हैं आप साहेबगंज विधानसभा में लड़ने के लिए, और जो अभी के जो मंत्री हैं, विधायक कह लीजिए, उनसे कैसे टक्कर लीजिएगा? देखिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो बाहुबल हो, चाहे बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो, मायने वो नहीं रखता। मायने ये रहता है कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र में एक गरीब के बेटे का वोट की कीमत उतना ही होता है जितना एक बाहुबली के पास होता है, एक धनवान व्यक्ति के पास होता है। तो ये लोकतंत्र की लड़ाई है। आप ये मत बोलिए कि मैं किससे लड़ रहा हूँ। 98 साहेबगंज विधानसभा से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आपके वर्तमान मंत्री जी, आपके वर्तमान विधायक जी चुनाव लड़ते हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पे वो हारेंगे। ये मैं कन्फर्म होकर कह रहा हूँ, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपने एक बहुत बड़ी काम आप अभी कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि विधानसभा में बैनर और पोस्टर जो है पूरे हर पोल पर, हर पेड़ पर लगा दिया है। एक बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं।
इसके लिए क्या आपने नहीं रहे? देखिए कहीं ना कहीं 98 साहेबगंज विधानसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो दियारा क्षेत्र है, बहुत हद तक हमारा दियारा क्षेत्र है। तो बैनर पोस्टर हर जगह तो लगना ही चाहिए ताकि आपको लोग जान पाएँ। और जो मैं भ्रमण आज से मैंने पारू प्रखंड में जो भी हमारे 98 साहेबगंज विधानसभा के जो पंचायतें हैं, आज से मैंने वहाँ भ्रमण शुरू किया है। और आने वाले कम से कम 1 से 2 महीनों तक मैं पारू प्रखंड के उन पंचायत में ही रहूँगा जो 98 साहेबगंज विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रखंड के उस पंचायत के मुझे हर एक घर में जाना है, हर एक व्यक्ति से मिलना है। देखिए मैं बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक गरीब का बेटा हूँ और मैं अपने लोगों के पास पहले जाके उनसे मैं आशीर्वाद लूँगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और उसके बाद उनके आशीर्वाद से मुझे चुनाव लड़ना है। बड़ी देर तक बातें हुई छोटे मुखिया साहब से, क्या कुछ? देखिए बात क्या हुई, आपसे कुछ छुपी हुई तो है नहीं। 98 साहेबगंज विधानसभा में सर्वप्रथम हम लोग महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, जिसमें मुसलमान समाज, निषाद समाज, यादव समाज, ये तीनों एकजुट है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा जो भी दलित समाज, महादलित समाज, अति पिछड़ा समाज से जो भी लोग आते हैं, हम लोग सबसे मिल के और सबको हम लोग एक करके और 98 साहेबगंज विधानसभा का जो चुनाव होगा वो पूरे बिहार में एक मिसाल होगा कि किस तरह से दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एक होकर किसी एक प्रत्याशी को वोट दिया है।